हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है इक्विटी शेयर्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड एंड इंक्लूड्स स्टॉक। बेसिकली कंपनी की शेयर कैपिटल को छोटे से छोटे हिस्से में जो डिवाइड किया जा सकता है उसे हम इक्विटी शेयर्स या इक्विटी स्टॉक्स या स्टॉक्स कह देते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इट इज़ common securities issued under permanent or owners fund capital and is most important source ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये कॉमन सिक्योरिटी है जो हर कोई कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो इशू करती है ताकि वो उस पैसे को लॉन्ग टर्म कैपिटल या कंपनी के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सके। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स, सिंपल वर्ड्स में फिर से चेंज करके लिखा लैंग्वेज कि इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी सिक्योरिटीज़ भी इसको कई बुक्स में लिखा गया, ये वो शेयर्स हैं विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट। इनको कोई स्पेशल राइट या प्रेफरेंशियल राइट नहीं है कि इनको डिविडेंड देना ही देना है या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। ओ भाई, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो इनके शेयर की वैल्यू अपने आप ही बढ़ती रहेगी, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है डिबेंचर्स की तरह कि इनको पैसा देना ही देना है, ठीक है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरह कि इनका एक फिक्स्ड या फिर इनको पहल मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं वो भी अभी बताऊंगा, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अगर बाई चांस कंपनी बंद हो रही है तो क्या होगा, कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज रिटर्न्ड ओनली आफ्टर एवरी क्लेम हैज़ बीन सेटल्ड। अगर मान लो कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी की जितनी भी देनदारी है, किसी से कर्जा लिया, किसी से कुछ लिया, फलां किस किस के पैसे देने, वो सारा नबेड़ा करके जो भी बचेगा ना वही इक्विटी शेयर होल्डर्स में या इक्विटी शेयर्स वालों में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वाइंडिंग अप के टाइम भी इनका जो हिस्सा होता है वो सबसे आखिरी में आता है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई कंपनी डूबती है तो जिन जिन के पास शेयर होते हैं सबसे ज़्यादा छितर उन्हीं को ही पड़ता है क्योंकि उनके पैसे मर जाते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रायर टू ईयर 2000 से पहले इंडिया में क्या सिस्टम था, द कंपनीज वर अलाउड टू इशू इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स ओनली। तो 2000 से पहले कंपनी हमेशा वही शेयर्स इशू करती थी जिसमें इक्वल राइट्स हैं। बट इन ईयर 2000 एन अमेंडमेंट वॉज मेड इन कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई और उससे कंपनीज को परमिट कर दिया गया ताकि वो दो कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स को लॉन्च करें। कौन कौन सा, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू द डिविडेंड। के डिविडेंड से रिलेटेड मतलब डिफरेंशियल कर दिया कि इनको देना ही देना है और इनको इक्वल राइट्स में मतलब सबके इक्वल राइट्स होंगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज 2000 के बाद आई। अब हम फोकस करेंगे फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इक्विटी शेयर्स के। सबसे पहले प्राइमरी रिस्क बेयरर्स। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर कंपनी को कोई नुकसान हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं को होगा और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्हीं को होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी। सबसे ज़्यादा रिस्क क्या होता है, उन्हीं का ही होता है, प्राइमरी रिस्क बेयरर्स है वो। इन केस द कंपनी सफर्स लॉसेस, अगर बाई चांस कंपनी को लॉस होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव टू बियर द लॉस। अगर कंपनी को लॉस होगा तो सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं को होगा, ठीक है, क्योंकि इनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उल्टा कम हो जाएगी। द ड्यू पेमेंट इज गिवन टू क्रेडिटर्स बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर बाई चांस कंपनी बंद हो जाती है तो जो भी पेमेंट क्रेडिटर्स वगैरह को देनी है, जो भी कर्जदारों के पैसे देने हैं, सबसे पहले उनके पैसे चुकाए जाएंगे, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स के बचा खुचा इनको मिलेगा, शायद कुछ बचे ही ना, ठीक है। नेक्स्ट, क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। जो भी रेजिडुअल इनकम होती है उस पर इनका क्लेम होता है। रेजिडुअल मतलब आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द क्लेम्स, जितने भी क्लेम्स देने हैं, क्लेम्स है कंपनी के, जो कंपनी को पैसे मतलब कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं वगैरह वगैरह, जिन जिन के पैसे देने हैं उन सब के पैसे निबेड़ने के बाद जो पैसा बचेगा सिर्फ उसी पे ही, जिसको रेजिडुअल इनकम कहते हैं, उसी पे कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक होगा। तो चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव क्लेम ओवर लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी। जो सबको दे दू के जो बच जाएगा ना उसी के ऊपर इनका क्लेम होगा। दे गेट शेयर इन इनकम लेफ्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम्स ऑफ ऑल क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या आउटसाइडर्स या क्रेडिटर्स के पैसे देने उनको दे दू के जो भी बच जाएगा सिर्फ उसी पे क्लेम होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। नेक्स्ट है बेसिस फॉर लोन्स।
इक्विटी शेयर कैपिटल इज बेसिस ऑन विच लोन्स कैन बी रेज्ड। इक्विटी शेयर होल्ड जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसके हिसाब से लोन्स की अमाउंट फिक्स की जा सकती है। कैसे? कोई भी कंपनी जिसकी जो शेयर कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको लोन्स देने में काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी है वो छोटी सी है, उसकी शेयर कैपिटल ही बहुत कम है, तो उसको उसी के हिसाब से लोन मिलेगा ना, क्या पता लोन ही ना मिले। मगर कई कंपनियां जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, उनके जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको बैंक्स भाग भाग के लोन देंगे क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर्ड कंपनी है ना। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एड्स टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो जितना शेयर कैपिटल बड़ी होगी, जितना शेयर्स के पैसे और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ज़्यादा होंगे, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप इसको कहते हैं, जितना ज़्यादा होगी उतनी उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर्स। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है, उतना ही जो क्रेडिटर्स हैं या जो बैंकर्स हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस कंपनी के ऊपर, वो उतना ही लोन्स रेडीली देने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल रहता है कि कंपनी क्या करे क्या नहीं करे। बेसिकली वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास। द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। दे कैन कास्ट द वोट टू सिलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो वोट देके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वोट करके अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, तो मैं वोट करके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज़ कर सकता हूँ, अपने मनपसंद बंदे को, और वो जो भी मैं चाहता हूँ कंपनी में हो, तो वो मेरी बात आगे जाके रखेगा और वो अच्छी कंपनी को चला पाएगा, फलां आगे आगे। तो बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, और किसी के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, प्रेफरेंशियल में भी नहीं होते और डिबेंचर होल्डर में तो बिल्कुल भी नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है हायर प्रॉफिट्स। At the time of profits, the debenture holders and preference shareholders get fixed income only. तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको तो फिक्स पैसे मिल रहे हैं, मगर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको बम्पर पैसे मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए तो सारे के सारे लोग शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस राइट, वेन एवर कंपनी इज प्लानिंग टू इशू न्यू इक्विटीज़, अगर कभी भी कंपनी नए शेयर्स को इशू करने के बारे में सोच रही है, इट मस्ट ऑफर द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट। अगर मान लो मेरे पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं और कंपनी को और ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो और ज़्यादा शेयर्स निकालने की कोशिश कर रही है, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना, कंपनी उन्हीं को पूछेगी कि मैं अपनी हिस्सेदारी बेच रही हूँ, उस हिस्सेदारी में से तुमने तो नहीं कुछ खरीदी। तो सबसे पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ही बनता है, उसे प्रीएम्प्टिव राइट कहा जाता है। इफ़ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिफ्यूज़ टू बाय न्यू इशू, अगर वो कह देते हैं भाई हमने नहीं खरीदनी तो मार्केट में बेच दो, ठीक है, देन ओनली कंपनी shall offer these shares to the जनरल पब्लिक। तभी वो जनरल पब्लिक के पास जाएगी बेचने, नहीं तो उस हाल में अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं भाई हमें ही दे दो, तो वो वहीं पे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसे प्रीएम्प्टिव राइट कहते हैं। दिस राइट प्रोटेक्ट्स द कंट्रोलिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इससे कंट्रोलिंग राइट्स रहते हैं कि बेसिकली जो हमारी हिस्सेदारी है कंपनी की वो कोई और बाहर से ना आकर खरीद ले, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है परमानेंट कैपिटल। ये भी एक फीचर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रोवाइड द परमानेंट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जब वो कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो जो पैसा कंपनी के पास जाता है वो कंपनी का परमानेंट पैसा होता है। देयर इज़ नो फिक्स्ड कमिटमेंट टू रिटर्न द मनी और पे एट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ऐसा कोई मतलब कमिटमेंट नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती कि आपने इक्विटी शेयर खरीदा है तो आपको कंपनी इतना % डिविडेंड देगी, या फिर ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है कि जो आपने पैसे उस शेयर के लिए लगाए हैं वो सारा का सारा पैसा कंपनी आपको वापस करेगी। तो बेसिकली एक बार जब आपने शेयर खरीदा तो वो कंपनी में परमानेंट पैसा चला गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल आपको मैंने दिखा दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब इनके फीचर क्या हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।